बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अल्फाज़ों को मिलाकर बयान करने का तरीका, उसके बारे में मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी। छोटे छोटे अल्फाज, लफ्ज़ और उनकी कंप्लीट शक्ल क्या होती है, उनको मुख्तसर तौर पर कैसे बयान किया जाता है, उर्दू में उसका तलफ़्फ़ुज़ क्या होता है। मसलन ये थी मेरे पास, ये मैंने आपको इन सारे के बारे में बताया था। आज मैं इन्हीं को यूज़ करते हुए मैं आपके पास सेंटेंस लेकर आऊँगी। सेंटेंस में बताऊँगी कि आया इनको सेंटेंसेस के तौर पर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, फ़र्स्ट सेंटेंस के से स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक सेंटेंस है, शॉर्ट बिल्कुल शॉर्ट सा फ़िक्रा है, छोटे छोटे फ़िक्रे हैं, उनमें ये अल्फाज कैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अब मैं जी उर्दू में कहती हूँ कि वहाँ मत जाओ। ठीक है, ये मेरे पास आता है जी शॉर्ट सा वर्ड कि वहाँ मत जाओ। तो इसकी मैं इंग्लिश क्या लिखूँ कि ये पता चल जाए कि जी कौन सा इसमें वर्ड यूज़ हो रहा है, यानी शॉर्ट वर्ड कौन सा यूज़ हो रहा है। तो यहाँ मैं लिखूँगी इंग्लिश में जी, ये आ जाएगा डोंट गो देयर। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा जी वहाँ मत जाओ की इंग्लिश। इसमें अब यूज़ होता हो रहा हमारे पास डोंट यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ मेरे पास आता है जी दूसरा सेंटेंस इसका ये होगा, क्लासरूम में मत ऊँगो। ये मेरे पास आता है जी रूम में मत ऊँगो। ये मेरे पास एक सेंटेंस है, क्लासरूम में मत ऊँगो। अच्छा जी, इसका अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास इंग्लिश में इसका सेंटेंस आ जाएगा जी, डोंट ही यूज़ होगा। डोंट डज इन दी क्लासरूम। ठीक है, ये मेरे पास आ गया कि जी क्लासरूम में मत ऊँगो। इसमें हमारे पास यूज़ हो रहा है डोंट। अब थर्ड पे मेरे पास आ जाता है सेंटेंस जी, क्या लिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे तंग ना करो। चलो ये ले लेते हैं, मुझे तंग ना करो। सॉरी, मुझे तंग ना करो। ठीक है, अब इसकी जो इंग्लिश है वो मेरे पास आ जाएगी जी, क्या आ सकती है, डोंट डिस्टर्ब मी। ठीक है, ये आ जाएगी मेरे पास इसकी इंग्लिश।
तो इसमें भी हमारे पास आ गया, यूज़ हो गया ये डोंट वर्ड। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे पास फोर्थ पे मेरे पास आ जाता है एक वर्ड, हम लेते हैं, चलें क्या लें, अपनी सेहत ख़राब मत करो। ये मेरे पास आ जाता है, अपनी सेहत ख़राब मत करो। चलें, ये मेरे पास आ जाता है। ठीक है, अब इसमें इसकी क्या इसमें वर्ड आ जाएगा, चलें हम लेते हैं, डोंट स्पॉइल योर हेल्थ। डोंट स्पॉइल योर हेल्थ। ठीक है, ये जी आ गया मेरे पास कि अपनी सेहत ख़राब मत करो। चलें, अच्छा ये थी फोर्थ एग्जाम्पल मेरे पास। अब फिफ्थ पे सॉरी सिक्स पे हम लेते हैं, गंदगी मत फैलाओ। गंदगी मत फैलाओ। ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया गंदगी मत फैलाओ। अब इसके बारे में जो मेरे पास क्या सेंटेंस आ सकता है, डोंट स्प्रेड द रबिश। ठीक है, डोंट स्प्रेड द रबिश। ठीक है, चलें जी, ये हो गई मेरे पास 6 एग्जाम्पल। अच्छा जी, अब 7th पे मेरे पास आ जाता है जी, किसी को धोखा ना दो। चलें ये ले लेते हैं, ये किसी को धोखा ना दो। ठीक है, ये आ जाता है। चलें, अब इसमें इसकी इंग्लिश बनती है, इसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं जी, डोंट चीट एनीबॉडी। ठीक है, तो डोंट चीट एनीबॉडी। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया मेरे पास 7 एग्जाम्पल। अब जी हम लेते हैं, चलें क्या लें, हाथापाई ना करो। चलें ये लेते हैं, हाथापाई हाथापाई ना करो। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगी एग्जाम्पल। अच्छा, इसकी अब इंग्लिश में करते हैं, डोंट ग्रैब
ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा जी, हाथापाई ना करो, 8th एग्जाम्पल। ठीक है, 9 पे मेरे पास आ जाता है। चलें एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लास्ट, कि दूसरों को बेवकूफ़ मत बनाओ। दूसरों को बेवकूफ़ मत बनाओ। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। इसकी इंग्लिश करते हैं तो आ जाती है डोंट बी फूल अदर्स। ये आती है डोंट कहाँ बी फूल अदर्स। ठीक है, चलें ये हो गए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स के जब हम अल्फाज़ों को मिलाते हैं तो उनको बयान करने के लिए एक शॉर्ट वर्ड पूरे तलफ़्फ़ुज़ को शो कर देता है। ठीक है, डोंट आया मत, ठीक है, डोंट आया मत, डोंट आया ना करो, डोंट आया मत करो। ठीक है, डोंट्स मत ना, यानी ना करना। ठीक है, यानी कि एक वर्ड मैंने लिया है, उसकी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं कि किस तरह उस वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो किस तरह उस वर्ड को हम यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए तलफ़्फ़ुज़ भी साफ वाज़िया हो जाता है और हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस आ जाता है जिसकी हमें समझ लग जाती है। ठीक है, ये थे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स। तो आगे इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है या मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यानी मेरा मकसद सिर्फ यही था कि ये जो चंद फ़िक्रें हैं जिसमें सिर्फ मैंने आपको डू नॉट का इस्तेमाल बताया है और उसकी जो शॉर्ट उसकी मुख्तसर सी शक्ल है वो डोंट की शक्ल में आई है और ये उन फ़िक्रों में इस्तेमाल हुआ है जो कि हम आम रूटीन में यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी अल्फाजों को मिलाकर बयान करने के तरीके में मैंने आज आपको डोंट वर्ड पकड़ा है, उसके बारे में बताया है। ठीक है, अच्छा जी, उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अच्छी लगे तब भी बताइएगा, ना अच्छी लगे तब भी बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद अच्छे वीडियोस के लिए। अच्छा जी, अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।